जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में वो कौन सा दिन है जब श्राद्ध नहीं किया जाता और इस दिन पितृपक्ष का कोई भी कार्य नहीं होता है। पितृपक्ष का खास समय पूर्वजों की पूजा के लिए खास माना गया है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य के लिए सख्त मनाही की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन माता लक्ष्मी के व्रत और उनकी पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत या महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के बीच में ही यह महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। यह व्रत पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और यह राधा अष्टमी से लेकर पितृपक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी बोलते हैं। इस व्रत के दिन हाथी की पूजा और महालक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में मिट्टी का हाथी बनाकर या फिर बाजार से चांदी या मिट्टी का ही हाथी लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें मीठे का भोग लगाना चाहिए। मीठे में आप खीर, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत के बाद भी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और विशेष पूजा आराधना होती है। तो आइए बताते हैं आपको पूजा की संपूर्ण विधि, जिससे करने से आप भी माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। महालक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए शाम के समय उस स्थान को गंगा जल से धोकर शुद्ध व खास करते हैं जहाँ पर आप पूजा करना चाहते हैं। इसके बाद उस जगह पर रंगोली बनाएं, आटे और हल्दी से चौक को भी पूरें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। एक कलश को गंगा जल से भरकर उसके ऊपर रख दें। अब लक्ष्मी जी और हाथी जी की मूर्ति दोनों के इस चौकी पर रखें। कोई चांदी की वस्तु भी पास में रखना जरूरी होता है। याद रहे, यहाँ पर सोने की कोई वस्तु भी आप रख सकते हैं। मूर्तियों को धूप, दीप, फूल, माला चढ़ाएं। भोग में मिठाई और 5 प्रकार के मेवे भी जरूर रखे जाएं। माता जी के समक्ष 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। अब विधि पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें और व्रत की कथा सुने या पढ़ें और फिर आरती करें। पूरी आरती करने के बाद डोरे को गले में पहन सकते हैं, जिससे माता जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब चांद को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं और फिर 18 मीठी पूरियां बनाएं आटे की। एक दीपक बनाकर उसमें घी डालकर उसे जला लें। फिर 16 पूरियों के ऊपर इस दीपक को रख दें। 2 पूरियां माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा दें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब जो दीपक के नीचे 16 पूरियां रखी थी उसे माता जी के चरणों में रख दें। और अब आपका पति और पुत्र तीनों जन मिलकर यह पूरियां भोग के रूप में ग्रहण करें। दही में मीठा डालकर उसके साथ खा सकते हैं या फिर मीठी सेमियां या खीर बनाकर उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। यह भोग आपको किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं देना होता। अगर आपके पुत्र नहीं है तो आप और आपके पति ही इसको खा सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता और व्रत संपन्न होने पर भी मीठा ही खाएं। नमक से बनी वस्तुओं का भोजन आप व्रत के दूसरे दिन खा सकते हैं। आप इस दिन माता जी का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अगली सुबह आप हाथी की मूर्ति को जलाशय में विसर्जन कर दें और बाकी सामान को किसी ब्राह्मण को दान करें या मंदिर में अर्पण कर दें। इस सामान में आपको माता जी का श्रृंगार, एक भोग सामग्री ही दान करनी होती है, ब्राह्मण को केवल। बाकी सामान आप अपने घर के पूजा रूम में ही रख सकते हैं। और आप इस दिन छोटे बच्चों को भोजन जरूर कराएं। भोजन में पूरी के साथ खीर, हलवा, फल, मिठाई, यही सब मीठी वस्तुएं परोसें और साथ में दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यूँ तो अगर आप यह व्रत हर साल करते हैं, यह संकल्प लेकर करना चाहते हैं, तो यह हर साल में एक बार आता है और यह पूरे 16 साल तक किया जाता है। इसके बाद ही इसका उद्यापन भी होता है। अगर आप लगातार व्रत करते हैं तो 16 साल बाद उद्यापन कराना जरूरी होता है। अगर आप बीच बीच में यह व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह व्रत करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा और शक्ति आपको मिलती है। हर तरफ आपकी विजय और आपके घर पर धन दौलत के भंडार लग जाते हैं। आपके समक्ष कोई भी दुश्मन या अन्य विरोधी ठहर नहीं पाता। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं
उनके जीवन में सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। माँ गजलक्ष्मी खुद उनकी रक्षा करती हैं। यह व्रत बहुत ही सरल है। बहुत से लोग शायद इस व्रत को कठिन समझते होंगे, मगर माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत बहुत ही सरल और सफलदायक है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह जीवन में खूब मान सम्मान भी पाते हैं। तो यह थी पितृपक्ष में माता लक्ष्मी जी के व्रत की जानकारी और विधि। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृदोष से मुक्ति पाने का सरल और सटीक उपाय, जिसे करने से आपके ऊपर जो भी पितृदोष के कष्ट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।